संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साधु। पूरा देश, पूरा विश्व आज भगवान शंकर की पवित्र ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग की अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और आप सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र प्रांगण में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। आप सब बड़े भाग्यशाली हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की आप सब पर बड़ी कृपा। भगवान देवाधिदेव महादेव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिवरात्रि का अवसर है और आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व शिवमय है। शिव महापुराण एक बड़ा सुंदर संवाद कहती है कि सफलता और संतोष ये दो चीजें अलग अलग है। बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए। सफलता मिल जाना सरल है, बहुत सरल, पर संतोष धारण कर लेना ये बहुत कठिन है। सफलता मेरा भोलेनाथ सबको दे देता है। सबकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय, काम धंधा चार चांद लगा सकता है। सबके जीवन में बहुत खुशियां मेरा भोलेनाथ दे सकता है। बहुत बहुत कुछ मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा कुबेर भंडारी बहुत कुछ दे सकता है, पर संतोष मेरा बाबा सबको नहीं देता। आप सबने सुना होगा भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, संतुष्ट। मिल गया ठीक, ना मिला ठीक, कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की एक बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है, शंकर क्रोध है। ये मेरी गांव गांव से आई हुई जीजियों, प्रत्येक शहर से, गांव से, नगर से आए हुए मेरे जीजाओं, बेटियों, बहनों, माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी। कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं लोग। रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे अपने भक्तों के दुख को देख कर जिसकी आंख में आंसू आ जाए, वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है। दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे का दुख देखकर रो देती हैं। कई भाई ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भर आता है, रुद्र है। एक दोस्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है।
एक बहन बहन के लिए रो रही है, वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है, वो रुद्र है। माता पिता बेटी के लिए, बेटी माँ बाप के लिए रो रही है, वो रुद्र है। गुरु शिष्य के लिए रो रहा है और शिष्य गुरु के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। भक्त भगवान के लिए रो रहा है और भगवान भक्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। गर्भवती नारी कथा में आई थी। 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा था और 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा और गर्भ में उसने सोचा कि नजदीक में कथा हो रही है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में। कथा में पहुंच गई। कथा प्रारंभ हुई। उसको प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, बहुत पीड़ा। उसके नजदीक में जितनी माताएं बैठी थी, हमने कल कथा में कहा था ये आपका परिवार है। जितने लोग पंडाल में रहते हैं, जितने लोग कथा में बैठते हैं, ये एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि इनका परिवार हो जाता है, इनका स्नेह। उसको प्रसव पीड़ा क्या थी? शायद आप में से कुछ माताएं जो निरंतर कथाओं में कभी कभी आई हैं या उस नगर में कथा थी और कोई बैठा हो तो उसको मालूम होगा, उस माँ को प्रसव पीड़ा। कहाँ का गाँव था? 40 गाँव। हाँ ठीक है, हमारे स्मरण में आ गई 40 गाँव। ठीक 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 है, बैठिए, आगे याद आया। 40 गाँव की बात है। अब 22 वर्ष के बाद संतान होना और उसमें भी उसका मन कथा में, और कथा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई। और आसपास में जितनी माताएं थी सबको बड़ा बड़ा उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि इतने समय के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो प्रसव पीड़ा में आ गया। और भीड़ अपार। अब पंडाल में से निकलना, निकल कर जाना, एम्बुलेंस आना, पहुंचना। मैं धन्यवाद दूंगा उस पंडाल की बुजुर्ग माताओं, जो समय पर वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, वो गलत नहीं है। उस बुजुर्ग माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चारों तरफ से उस बेटी को घेरा और उसका प्रसव पीड़ा जो थी, उसके बाद में उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम बाबा देव महादेव की कृपा से शंकर रखा। शंकर क्रोधी नहीं है, शिव क्रोधी नहीं है। कई लोग कह देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी क्लिपिंग डाली होगी, बहुत सारा महाराजों टीवी पर आए और बोल दे कि ये मत करना नहीं तो शंकर रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शिव रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शंकर को बुरा लग जाएगा। ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा करते करते कई वर्ष हो गए। कई वर्षों में आपने इतनी कथाएं उठाई होंगी और सारी कथाएं उठाकर देख लेना। एक भी कथा में हमने ये नहीं कहा कि आप शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या शंकर भगवान का अपमान हो गया तो रुष्ट हो गए, या शंकर भगवान को ये हो गया तो रुष्ट हो गया। आज तक नहीं कहा। जितनी कथा आपको पूर्व की निकाल कर देखना है तो देख लेना। हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शिव रुष्ट होते हैं, भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं, भगवान शंकर क्रोधी हो जाते हैं। और आप पूरी YouTube को निकाल कर देखिए, बहुत सारे आपको कहने वाले मिलेंगे, ज्ञानोपदेश देने वाले मिलेंगे। बहुत सारे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिपिंग डालकर रखी है। शिवरात्रि पर ऐसा मत करना, ये करोगे तो पाप लग जाए। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों ने? YouTube पे डला रहता है बहुत सारा। प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो वो क्रोधी नहीं होते, तो भी वर दे देते। अब
कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को? अब कौन सा रुष्ट हो गए शंकर जी? अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोलो तुम आराम से सो रहे हो, लेटे हो, और तुम्हारे माथे पे कोई पांव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जाओ। अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना, वो एलईडी बंद हो रही है तो भी तुम बलबला रहे हो। देखो एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, आवाज कान तक पहुंच रही है ना, सूचना आ रही है। किसी ने पांव रख दिया तुम्हारे बैग पर तो तुम क्रोध में आ जाओ। ये भी पंडाल में ये लीला होती रहती होगी। हम भले पंडाल में नहीं रह रहे पर तुम्हारी मन की बात को अच्छे से जानते। कोई बैग पे लात रख दे ना तो गुस्सा आ जाए, कोई तुम्हारे सामान पर लात रख दे तो गुस्सा आ जाए। तुमने जितनी जगह बिछा के रखी है ना जिस पे तुम्हारा पट्टा है, अब जरा विचार करिए, इतना क्रोध तुमको आ रहा है। कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है, पर मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर, भगवान के ऊपर लात रखकर ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार। शिव कथा कर रहे, आपको क्रोध आ सकता है, बेटा ना सुने तो बाप को क्रोध आ सकता है, बहन ना सुने तो बहन को क्रोध आ सकता है, बच्चे ना सुने तो माँ बाप को क्रोध आ सकता है, शिष्य ना सुने तो गुरु को क्रोध आ सकता है, भगवान ना सुने तो भक्त को क्रोध आ सकता है। पर एक बात याद रखना कि मेरे भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, वो आशुतोष। आशुतोष आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा सुनी आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं। शिवरात्रि की कथा कर, धन नहीं। सेठ जी ने कहा अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। महाराज उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए, उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि,
शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर किल, वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी राल टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पे डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राल टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा लो और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है, उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में बच्चा कितना भी राल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। एक पत्र है, अभी हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, इसलिए आपसे भी क्षमा चाहते हैं और हम पूरा पत्र नहीं पढ़ पाए। आपने थाली दी उसके लिए धन्यवाद, पर खाली दी वो अच्छी बात नहीं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा, प्रहलादपुर, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी चल रही होंगी तो आप उस पर देख सकते हैं। एलईडी चालू है, इधर बैठी है, हाथ हिला दो दीदी, आप हमें भले नहीं दिखोगी, कैमरे वालों को दिख जाओ। मैं भोले बाबा पर चढ़ाए गए 1 लोटा जल, 1 गेहूं का दाना, जो आप शिवरात्रि के दिन वर्णन करें उसका वर्णन, शंकर को चढ़ाई गई 1 बेलपत्री का वर्णन मैं कहना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं सेना या पुलिस विभाग में सेवा दूं, ऐसा मेरा शुरू से मन था और मैं निरंतर इसी कामना से काफी समय से कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रही आई, लेकिन मैं हर बार उत्तीर्ण नहीं हुई, मेरा कोई रिजल्ट सही नहीं आया। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मेरा सेना में चयन नहीं हो सकता, मेरा पुलिस में चयन नहीं हो सकता। मैंने ये विचार अब छोड़ दिया कि अब मेरे कोई भरोसा नहीं। मेरी बड़ी बहन जो कि टीवी पर आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनती है और आप पर पूर्ण भरोसा करती है, आपकी वाणी शिव की वाणी समझती है, उस बहन ने मुझको कहा कि आप रोज कथा आती है उसको देखो और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैं शिवालय को जाना प्रारंभ करी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं अपने बाबा का क्या गुणगान करूं। एक व्रत मेरा पूर्ण हुआ था पशुपति, और बाबा को मैंने जैसा आपने गेहूं का उपाय बताया वैसा करा, जल का उपाय बताया वैसा करा, और बाबा की कृपा से मेरा दिल्ली पुलिस परीक्षा में मेरा उत्तीर्ण हो गया और बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया। और केवल पुलिस परीक्षा में ही नहीं, पुलिस के भी उच्च पद पर बाबा ने मुझे प्रतिष्ठित करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं और जुलाई 2024 से ट्रेनिंग का क्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए पहुंची। हाथ हिला दो बहने, श्री शिवाय नमस्कार। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु ओघड़ी, उसका करा गया भरोसा, उसका किया गया विश्वास टूटता नहीं। एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझिए। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से 1 दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर 1 दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं।
मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे इसी भूमि पर। यही कुबेरेश्वर बाबा की धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। और प्रयास करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे को वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभू दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों। पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में नहीं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया करीन शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं दिल से। जिसने पुकारा है, जिसने दिल से उसको कहा, उसने सुना। केवल कहने वाला चाहिए, और वो भी अच्छे से, प्रेम बस। धन से परमात्मा को नहीं जा सकते। आप भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है, सरल है, सहज है। हम मानते हैं बहुत सरल है शिव, सहज है, सरल है शिव। शिकारी को कर्जा चुकाना, रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने। पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सीओर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर आकर
रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पटना के पास बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूं। कहीं बैठी हो सीता देवी? बिहार राज्य पटना जिले से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला दो एक बार। कैमरे में कैसे? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है। उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ। शिव पुराण में ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहां से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को नमन करने आई हूं। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है। और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव तत्व की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। हमने कल कथा में कहा था, आप दूसरी जगह कथा सुनते होगे, पंडालों में बैठकर कथा सुनते होगे, सारी दुनिया में कथा होती है, आप सब जगह पर बैठकर कथा सुनते होगे। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भी कथा सुन लोगे, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। ये वो बिंदु है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति भी आकर विराजमान हो जाती है, जो दिल से पुकार है। खाली ना जाता कोई दिल से बोलिए, जम के जरा आवाज आना चाहिए तुम्हारी हमारे तक। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से
अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। कोई खाली नहीं, दिल से पुकार, दिल से। बस यहाँ आने के बाद में आप कंकर शंकर की धरा पर जब आ जाओ, शिवधाम में जब आओ, कुबेरेश्वर धाम में जब पहुंचो, सीहोर नगर की ये पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर की पावन धरा पर पहुंचो, इस भूमि पर जैसे पहुंचो तो समझ लेना कि ये कंकर नहीं है, ये शंकर है। जहां चल रहे हो, बोल रहे हो। हम तो सीसीटीवी कैमरे में आपकी बात सुनते हैं, पर यहाँ तो तुम दिल से अगर उससे बोल कर भी सोते हो ना, तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूं और तेरे करीब में। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी, इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ का कंकर शंकर के। आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो रहा, मेरा बाबा मेरे करीब। नजदीक हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नयनों से ओझल नहीं होता। ओझल वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता, तेरे सिवा कोई और भाता कहाँ। कोई पैदल आ जाता है, कोई लौटता लौटता आता है, कोई दंडवत करता है, कोई दंडवत करता है। यहाँ पर एक कैंसर के कोई भाई बैठे हुए हैं, मुंह का जिनको कैंसर है। अब उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरा नाम रूबी, मेरे पति का नाम हनुमान भाटी है, गुरुदेव, हम राजस्थान जिला नागौर के निवासी। कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिलाइए। हाँ, हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए। मेरे पति को 2018 से मुंह में कैंसर है, ऑपरेशन हो गया, फिर कैंसर 6 महीने में वापस पलट कर आ गया, फिर रेडिएशन हुआ, फिर वापस कैंसर पलट के आ गया। लिक्विड पर उनकी जिंदगी चल रही। बाबा बाबा का हम क्या गुणगान करें। सीहोर आए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर लेकर गए, जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का जल उनको पिलाना। बेटी की शादी, अब बेटी की शादी थी 3/5/2023। शादी में पता चला उनको फिर तकलीफ हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा वापिस कैंसर पलट कर आया। अब शादी की तैयारी, सीहोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष का जल चढ़ाया हुआ पीने से सारी रोग, सारी बीमारियां समाप्त होती है। तो फिर मेरे पति को ये वापिस पलट कर क्यों आया, समझ में नहीं आया। पहले 2 बार आ चुका, फिर वापिस। अब रिश्तेदार कहने लगे क्या होता है रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से, कंकर शंकर पूजने से कुछ होता है क्या? देखो वापिस कैंसर आ गया। मन नहीं माना। एक हॉस्पिटल में बताया गया कि कैंसर आ गया, मन नहीं माना तो वापिस मुंबई राजस्थान के बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया कि अब शादी में विघ्न ना आवे, तकलीफ ना आवे, तो वापस दिखाया। जब शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गई जांच कराने के लिए, एक हॉस्पिटल में तो कैंसर बताया, पर बाकी के जितने हॉस्पिटल थे उसमें जब जांच कराई तो कैंसर की रिपोर्ट नील आई और नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, वो जैसे हैं बाबा की कृपा से। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला के बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति
बस विश्वास न टूटे, तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तुमसे कोई दुनिया का व्यक्ति कह दे शंकर रुद्र है, शिव क्रोधी है, शंकर रुद्र है, शंकर तो वो नम्र है, शंकर तो वो आशुतोष है जिनके ऊपर चोर भी चढ़ जाता है उसको वो कुबेर बना देते हैं। अगर कोई भूल से भी उसको भज लेता है उसको भी निहाल। रात्रि के 9:15 का जो बाबा से कहा जाता है, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाना, उस शिव पुराण को निकालना और उसमें पढ़ना, ये 9:15 का उपाय भी उसके अंदर लिखा। भले हमें लोग टोटका वाला महाराज कर दे, भले उपाय बताने वाला महाराज कर दे, कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, वो कुछ भी कहे, भले निंदा करेगा पर पक्का है बेलपत्री में शहद लगा के चिपका के जरूर आएगा। भले निंदा करेगा, वो नहीं करेगा तो उसकी जगदम्बा पर करेंगे। शिव चक्रवर्ती परापति का आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं है, यहाँ अमेरिका वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। आज पूरा विश्व, यूके देख लो, अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, वहां जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में, मंदिर नहीं मिलता तो बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का, और उसकी पूजन कर कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं। वहां इतना विश्वास लोगों का जागा है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के प्रति। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप विदेश कथा करने नहीं जाते, हम उनसे कहते हैं देश से फुर्सत नहीं मिल रही तो विदेश जाके कर क्या करें? ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने हमको आमंत्रित नहीं करा। सोमानी जी, प्रत्येक देश से, हर जगह से आमंत्रण आते हैं, हम वीजा करा देते हैं, हम पासपोर्ट करा देते हैं, आप आओ, आपको यहाँ पहुंचना है, हम आदमी भेजेंगे, उसके साथ में आना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ना ना, यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम्हें छोड़कर कहां जाए? भजन ना भूले, शंकर का गुणगान ना भूले। आज प्रसन्नता है, विदेश के लोग भी शंकर की आराधना कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है, विदेश में बैठे हुए लोग भी शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है जो विदेश में भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री जाकर मंदिर का निर्माण कर आ रहा है। आज प्रसन्नता, सब कुछ यहीं का तो है। फिर क्या लोग कहें गुरुजी फिर कभी ना जाओगे? हमने कहा जब मौका बाबा देगा तो पहुंच जाएंगे, परंतु इतना याद रखिएगा, शिव तत्व शंकर कंकर कंकर शंकर की स्मरण। एक बार यही बात हमने कही दी थी तो किसी ने कह दिया था तुम फिर नेपाल काहे को जाते हो, वो भी तो विदेश है। तो हमने उनसे कह दिया हमारे आधे महादेव यहाँ हैं, आधे महादेव वहां हैं। बिना डोलेश्वर महादेव के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है। आप बिना डोलेश्वर पशुपति नाथ के बिना दर्शन के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है, इसलिए वहां मेरा डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ विराजमान है, उसको मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग इसलिए जाता है, इसलिए वहां शिव को पहचान। एक एक गेहूं के दाने में शंकर है। ये केवल शिवरात्रि का दिन केवल ये नहीं कि आप भोग और विलास में डूबे रहो ना। शिवरात्रि का दिन वो नहीं कि आपने विचार करा मेरा व्रत हो गया और मैंने भगवान शंकर को पा लिया, कुछ नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है, उपास।
फरियाद भी नहीं करूंगी, उपास। रोटी भी नहीं खाऊंगी, उपास। पर दूसरे के प्राण जरूर खाऊंगी, उपास। वो कैसे छोड़ सकते? सुबह से तैयार मैयार होके अपने बैग से टिक के चोटी कुत के बाजू में पति को पकड़ा दिया कांच, बेचारा पति कांच पकड़ के बैठा। हाथ ऊंचा कर, थोड़ा ऊंचा कर, डब्बा ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जो कुबरेश्वर धाम ना मिलेगा। आज एक चीज और देखने को मिली, हमें सब पति चलता था आगे, पत्नी उसका गमछा पकड़कर चलती थी। आज कुबरेश्वर धाम पे उल्टा देखा, आज उल्टा देखा। पत्नी चल रही थी और पति उसका पल्लू पकड़कर चल रहा था। हेलो, लोग कहें ये शंकर शिवरात्रि ना, शिवरात्रि हमारे जीवन का ना जाने कितना सुख देने वाली है। व्रत उपास किया ना किया, साधना करी ना करी, आराधना करी ना करी, नेत्र बंद करके बैठे ना बैठे, कुछ खाया पिया ना, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें तो केवल एक मतलब होना चाहिए, हमारी वाणी से, जिह्वा से हम उस शंकर को याद करें, इतना आनंद से उसको एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लें, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लें। दिल से जब हम उसको पुकार लें, शंकर हमारा हो जाए, हम शंकर के हो जाए, तो समझ लेना शिवरात्रि हो गई। आडंबर से शिवरात्रि नहीं होती है, दिखावे से शिवरात्रि नहीं होती है। धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो हर हर महादेव, धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला कर रहे हो भगवान शंकर का गुणगान, एक तरफ भगवान का भजन करते हुए चल रहे हो। आज बहुत सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जाइए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगर में, खूब लोग दिखेंगे, तुमको नजर आएंगे। खूब कोई कहेगा यहाँ से जुलूस निकला, कोई के वहां से जुलूस निकला, कोई के शिवरात्रि की बारात निकले, कोई के ये निकले, कोई के वो निकले। अब इन सब बारातों में तुम जाकर देखना कि इसमें जितने लोग भगवान के भजन पर नाच तो रहे हैं, भक्ति में डूबे तो हैं, पर निवेदन की व्यसन में न डूबो। भजन में डूबो, भजन में डूबने में मना नहीं, पर व्यसन में ना डूबो। शिकारी कर्जे में है, ऋणी है। पुकारा, उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवाधिदेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना लाभ हो सकता है? आपके भी अंदाजे में नहीं। एक विश्वास की जागरूकता बढ़े। जब विश्वास की जागरूकता बढ़ेगी तो शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होगी। शिवरात्रि की कथा कर रही है शिव महापुराण में। कर्जे में डूबा हुआ वो शिकारी संकल्प दे दिया, कसम खा ली, मैं कल तक तेरा पैसा दे दूंगा, पक्का है तेरी मुद्रा में लो। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ये कर 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 जा,
उसी का नाम है पहले बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को, भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल लिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरुजी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है,
एक टोंटी लगी होती है उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते हैं। उसमें क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी उसमें से पानी डाल उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा। मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामझारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ते। उसका कारण ये है आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, मना नहीं, पर रामझारे से जल। उसका केवल एक कारण है, रामझारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर के। सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर। जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी करो दुख मेरा। आप समर्पित करें बेलपत्र की डंडी का मुख किधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए हो उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर आओ, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार। और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर।
वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी है, शंभु ओघड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता भगवान के। अब कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं, अचानक क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझ में बहुत कठिन है, उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया। शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तो तुम क्या जानो, हम भी नहीं जाने। ये शिव तत्व उसके बिना पत्ता नहीं लग सकता, पत्ता नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक में जाती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के। ठीक है, चींटी नमक में जाएगी नहीं। नमक चेंज कर दो, काला नमक रख दो तो जाएगी, सेंधा नमक रख दो तो जाएगी नहीं। चींटी हमेशा गुड़, शक्कर, मिठास जहां होती है वहां जाती है। आप सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, सबकी फैक्ट्रियां चल रही है, सब प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, आप सब, आपके बच्चे मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप सब जितने बैठे हो सब प्रतिष्ठित हो, कोई कमजोर नहीं। यहाँ जितने बैठे हो लोगों को लगता होगा कि ये बेग लेके आ गई, पोटला बन के आ गई, नहीं। जो तुम्हें पोटला वाली उन दिख रही है ना, तुम्हारे पास जितना नहीं होगा उतना उनकी जमीन और जायदाद है करोड़ों। इनको हल्के पुल्के में मत लेना कि हल्के पुल्के हैं तुमको लग जाए कमजोर है ना। और सब पढ़े लिखे हैं। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता। अगर यहाँ बाबा नहीं सुनता तो कोई आता? जम के बोलो जरा। आज पूरा साल 365 दिन लोग बाबा के दरवाजे पर आते रहते हैं, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले। पिछली बार रुद्राक्ष के चक्कर में लोग कह रहे थे कि रुद्राक्ष के चक्कर में आए, अब की बार रुद्राक्ष नहीं मिल रहा। फिर अभी रात्रि से पंडाल लगना चालू हो जाएगा, एक बड़ा ऐसे ही पंडाल मंगवाया दूसरा, वो इस टेंट के पीछे लगना प्रारंभ हो जाएगा। केवल क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं। कोई कह दो सीवर होटल में चले जाओ, धर्मशाला में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां कोई जाने को तैयार नहीं। और सबको यही कंकर शंकर, सबको यही रहना है, भले कुछ मिले ना मिले, व्यवस्था हो ना हो, टेंट लगा लेंगे, अपनी चादर ले लेके। तुम अंदर देखो तो सही है, तुम अंदर जाना मंदिर में, सब ने अपना अपना तंबू लगाया, सब बैठे, सब अलमस्त होके बैग में टांग टांग के। ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में तंबू लगा लगा के संत हों, जैसे अग्नि तपते हैं, सन्यासी बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, वैसे बैठे बस। कुंभ के मेले में और यहाँ के मेले में एक ही अंतर है, साधु सन्यासी बैठते हैं और तुम यहाँ के मेले में तुम बैठते हो। तुम किसी साधु से कम हो क्या? तुम्हारे सन्यासी से कम? धूप में, गर्मी में। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से, अगर बन सके तो उधर जो ग्राउंड में जो पब्लिक धूप में बैठी हुई है, जो टेंट लगा लगा के बैठी है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से, वहां से भी कैच कर इनको बताओ। और जो बाहर धूप में बैठे हुए हैं, जो दीवालों पर चढ़े हुए हैं, जगह रत्ती भर नहीं, जो दीवालों पर चढ़े हैं, धूप में बैठे हैं, दीवालों वालों को तो तुम यहीं से कैच कर सकते, यहीं से बिल्कुल सामने कैच कर सकते। गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, उनको भी कैच कर। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर और होगी। डोन वालों से कहकर उधर का कैच करवा कर अवश्य दिखाएं टीवी अवश्य कि धूप में बाबा कुंवर भंडारी के प्रांगण में धूप में टेंट लगा लगा के अपना अपना चादर लगा के बैठे।
भक्ति में भजन। विश्वास अगर नहीं सुनता तो कौन जाता। अब हम आपकी और अपनी कह दें, लड़का मम्मी अगर 500 का नोट निकाल कर देती है ना बच्चे को, तो वो बेटा कभी बाप के पास नहीं जाता, मम्मी के पास। मम्मी 500 दे, कहाँ जाना तेरे को? मम्मी मेरे को बेरागढ़ जा, मुझे भोपाल, मुझे यहाँ। पापा के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको मालूम पापा देंगे नहीं, तो जूता दे दे, 500 नहीं जाता ही मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि मम्मी दे देती है। अगर कुबेर भंडारी सबको दे रहा है तो ही तो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो देता नहीं तो आता था। और लोग कहते हैं महाराज जी के चक्कर में आ रहे हैं, तो महाराज तो रहता ही नहीं 365 दिन में से 65 दिन रहता, बाकी के 300 दिन गायब रहता ही। पर दे रहा। और फिर निवेदन करेंगे, भगवान देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, छप्पर फाड़ कर। दिल से पुकारा गया कभी खाली ना गया, जो कहा वो सुना उसने। अब एक शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है, कर्जे में डूबा हुआ टेंशन में बैठा है। कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या, जब देखा एक हिरण आया, पर तो वो गर्भ से हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया। मैं गर्भ से हूं, तो को क्यों मार रहे हो? मेरा बच्चा हो जाए फिर मुझे मार। मैं गर्भ से हूं, मुझे मत मारो। हिरण कहता है मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा, तब मुझे मार दे। ठीक है, गर्भित हिरण को छोड़ दिया शिकारी ने। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहाँ पर कि गुरुजी, अगर हिरण गर्भ से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से? शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। पर साहूकार ने उसको बांधा कैसे था? जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था? बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बंधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया, उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है और उसका जीवन आनंदित होता चलता है। दो चीजें अपने स्मरण में लाइएगा, दो चीज। एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि। सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवाधिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पधारो। कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। एक पत्र है, मैं राधा देवी प्रयागराज करेला बाग से हूं। कहीं बैठी हैं राधा देवी? करेला बाग से हैं, प्रयागराज करेला बाग से हूं। मेरे पति का नाम अशोक निषाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकता हूं। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। 35 साल की मेरी बेटी है, उसका नाम ममता है, ममता देवी है। 2018 में, अभी क्या चल रहा है? जम के बोलो, जम के जरा 2018 में उसकी आंख चली गई, उसकी आंख की पूरी रोशनी चली गई, दिखना बंद हो गया,
पूरी आंखों से नहीं दिखा, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी नसें चोक हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं देख पाए। बहुत प्रयास करा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको दिखाया नहीं। पहली बार आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से सुनी और कथा सुनते से हमारे मन में विश्वास जागा कि हमें सीहोर जाना है। हम प्रयागराज में रहते त्रिवेणी संगम पर मन करा सीहोर आने का। हम 2023 में कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। मेरी बेटी को आंख से नहीं दिखता था, मैं उसको सामने आम का पेड़ है आपके यहाँ, उसके नीचे बिठा देती और सब दूर जो लोग मुझे खाली बोतल देते मैं उनको पानी भर कर दे देते। पंडाल में सबका पानी भर भर कर मैंने दिया। बाबा से बस प्रार्थना करी कि मेरी बेटी की आंखें वापस आ जाए। गुरुदेव, आप 3 महीने का बोलते हो, मैं घर पहुंची, मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई। मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई, पर पूरी रोशनी उसकी आंख की नहीं आई। तब आपने सूचना करी कि बाबा की कावड़ भराएगी। मैं अपनी बेटी को कावड़ भरने के लिए सावन के महीने में यहाँ लेकर आ गया। उसको थोड़ा दिखना चालू हो गया था, कावड़ पकड़ के चल नहीं सकती थी। उसके गले में 1-2 बॉटल टांग दी और रस्सी से डालकर गले में बॉटल टांग कर सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक हम आए। बाबा को जल चढ़ाया। एक धक्का उसको कुबेर भंडारी के पास में लग गया। लगते से वो थोड़ी सी नीचे गिरी। गिरने पर कहीं उसको थोड़ी चोट आई और उसकी आंख की पूरी रोशनी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद करने को आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो कब देता है, कैसे देता है, कुबेरेश्वर बाबा कब प्रदान कर देता है मालूम नहीं। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर्ज से मुक्त कर रहा। कितना दुख है जिंदगी में, पर शंकर को भजा हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाता। उसका एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है। शंकर क्रोधी नहीं है। क्रोध किसको नहीं आता? मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। सृष्टि उसने रची है। सृष्टि में अगर आप आए हो और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा ही। उसको रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र कहा जाता है। उसका मतलब है दुनिया को देने वाला, जो मांगा वो दे दिया। मौन, शांति का प्रतीक, सत्यम शिवम, शांति और सत्यता का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, भाव का प्रतीक, सहजता में जिसके अंदर एक आनंदता समाई। बोला आशुतोष भगवान की। केवल क्रोध करने वाला रुद्र केवल। आज शिवरात्रि हो सकता है 2-4 मिनट कथा थोड़ी ज्यादा खिंच जाए। अगर आस्था चैनल पर बंद भी हो जाए तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोग उस कथा को देखते रहेंगे। अगर मान लो आज शिवरात्रि है ना, तो मान लो अगर आस्था चैनल पर टाइम का पाबंदी होती है तो 2-4-5 मिनट ऊपर हो भी जाए तो आप YouTube चैनल पर
शिव तत्व की प्राप्ति शंकर कर। आज शिवरात्रि है ना, तो थोड़ा सा समझ लें हम भगवान शंकर की भक्ति को हम समझें। शिव कृपा करे, शंकर उदारता। आशुतोष शिव की एक कृपा होना चाहिए। शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है, इस पे चंदन लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान मान। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व की पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। फिर वो बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए। एक पत्र है, पार्वती जावड़े, धार रोड, परभणी, महाराष्ट्र से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़े, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़े, धार रोड, परभणी, महाराष्ट्र से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 24 साल पहले पति चले गए, बच्चों का पालन पोषण करना, 24 साल से बच्चों को पालते 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 बच्चों को बड़ा किया। मेरे सारे बच्चे सब कंपटीशन एग्जाम देते, उनका होता नहीं, तैयारी करते होता नहीं। बहुत साल हो गए यही करते करते, पर हुआ नहीं, उसका कोई सरकारी नौकरी नहीं हुई। तभी 2023 में परभणी में संजय जी जाधव जी ने, हमारे सांसद महोदय ने वहां पर कथा करवाई। मैं संजय जी जाधव जी को, सांसद जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने कथा कराई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुना। कथा सुनने का 1.5 महीना निकला और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी, और वो भी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो ना 5 कथा,
मैंने 4 कथा सुनी और मेरे बाबा ने उस कथा को सुनाकर मेरे बेटे को अच्छा ऑफिसर बनाया। लाइन अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने, अपने बेटे का जो अच्छे पोस्ट पर हुआ उसका फोटो भी लगा कर। शिव तत्व है वो खड़ी, खूब मेहनत करो। आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो एक बेलपत्र, लाल चंदन और सफेद, जम के बोलो जरा, पुष्प, सफेद फूल। कौन सा भगवान? आशुतोष महा आशुतोष। धीरे लगनता से, मन से, चित्त से, वृत्ति से शिव सुनेगा, शंकर सुनेगा। शंकर भगवान का नाम आशुतोष पड़ गया, शिवाशुतोष, आशुतोष कहा गया। सफलता मिल सकती है पर संतोष, और सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है आपका संतोष। भोजन करने गए, मान लो तुम भंडारे में भोजन करने गए, चलो वो भी छोड़ो, तुम तो यहीं की सुनो। मान लो तुम्हारे पास में कोई बिस्कुट बांटने आया, मान लो तुम्हारे पास कोई पानी की बोतल बांटने आया, मान लो तुम्हारे पास कोई टॉफी देने के लिए आया, कोई कुछ बांटने के लिए तुम्हारे पास पहुंचा, सबको मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। अब 2 चीजें स्मरण करिएगा, एक धैर्य रखिएगा, दूसरा संतोष। उसको एक मिली है ना, उसको एक बोतल मिली है ना, उसको एक बिस्कुट का पैकेट मिला है ना, अगर तूने धैर्य रखा, संतोष रखा, तो ये पक्का है मेरे महादेव ने तेरे लिए कुछ ज्यादा अच्छा सोच कर रखा। बहुत अच्छा सोच कर रखा होगा मेरे महादेव ने। संतोष परम धन है। सफलता सबको मिल सकती है पर संतोष मेरा महादेव सबको नहीं दे सकता। संतोष देता उसको है जिसको वो जान लेता है कि इसमें कुछ क्वालिटी है, इसमें कुछ है, वो संतोष। शंकर भगवान को लोगों ने गंजेड़ी कहा, भंगेड़ी कहा, शंकर भगवान को लोगों ने कितना कितना कहा, आज भी लोग पीछे नहीं हटते कहने में ये तो गंजेड़ी है, तो भंगेड़ी है। तुम्हारा भगवान शंकर, शंकर भगवान तो ऐसे, तुम्हारे शंकर भगवान तो भांग पीते हैं, नशा बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, वो चिलम पीते हुए दिखते हैं। ऐ दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। दुनिया के लोग कहते हैं। शंकर भगवान को जो नहीं जानता ना वही उंगली उठाएगा, जो शंकर भगवान को जान गया ना वो उंगली नहीं उठाएगा। और तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। कौन जान सकता? बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे एग्जाम दोगे, सफलता मिल जाएगी, पर निवेदन आपको सफलता मिले, निवेदन आप ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, निवेदन आप ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाएं, निवेदन आप ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, निवेदन आपको भगवान बहुत सफलता दे दे, बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, पर एक निवेदन याद रखना, अपने भीतर संतोष रूपी धन, धैर्य रूपी धन और विश्वास रूपी धन कभी समाप्त मत होने देगा, कभी समाप्त। कई माताएं हमारे पास में आकर कहती हैं मेरी सास ने पूरा के पूरा सामान हमारी बड़ी भाभी को दे दिया पर हमको रत्ती भर ना दी। हमने कहा तो क्या हो गया? अरे गुरुजी कम से कम सास की दृष्टि में तो बराबर का होना चाहिए ना, सास को तो सब चीज बराबर का सोचना चाहिए। एक ही एक बहू सोचती है, उसको तो बहू को दिया जाती, हमको कुछ ना देती।
हम कहते हैं संतोष परम धन, संभालो रखो, चिंता ना करो, जिसको देना है देने दो। तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में जो देवादिदेव महादेव ने लिखा होगा उसको सास भी नहीं रोक सकती, ना ससुरा रोक सकता, ना दुनिया का कोई रोक सकता। जो लिखा है वो मिलेगा, जो लिख दिया वो प्राप्त होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा? इसीलिए तो आप लोगों से कहते हैं, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, पैरों पे लिखना जाना गुरु द्वारे, पैरों पे लिखना जाना गुरु द्वारे, हाथों में गुरु की सेवा लिखना, हाथों में शिव की सेवा लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। एक सेवा का फल मिले। इस माँ ने लिखा कि मेरी बेटी आंख से देख नहीं पाती थी, 18 में उसकी आंख चली गई थी, 2018, 19, 20, 21, 22 आंख चली, 23 में रुद्राक्षोत्सव में आई, बैठ गई, माँ पानी पिलाती रही, बाटल भर भर के लोगों को देते, एक ही काम करा उसने, भर रही है, दे रही। हमने कल भी कथा में कहा था, कुबेर बाबा के दरवाजे पर आए ना, सेवा करो, खूब खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, जितना कर सकते हो करो। पंडाल में कचरा पड़ा है, उठाकर एक साइड रख दो, झूठे बर्तन पड़े हैं मांज दो, सफाई करो। हम रोज कहते हैं पानी ज्यादा डुल रहा है, मना कर रहे भैया मत मत, इतना पानी क्यों डुल रहा है, ठीक है सेवा ही है। भोजन परोसा जा रहा है, सेवा वाले नहीं है, अपन खड़े हो जाए, हम परस दे भैया, हम खड़े हो जाए, हम कुछ सेवा में लगे, हम लगो सेवा में जितना कर सकते। आए हो ना बाबा के दरवाजे पर, बाबा के दरवाजे पर आए हो तो बाबा से प्रार्थना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो। या काम ही क्या है, अपने को कोई गेहूं काटने तो जाना नहीं है, कि गेहूं काटने जाना हो, चना काटने जाना हो, अपने तो एक ही काम है, क्या करना है, जम के बोलो सवेरे से उठो, एक लोटा जल, बाबा की आरती, भजन, नाम जाप, स्मरण, कीर्तन, बस ये करा, कथा सुनी, शाम हो गई, प्रदोष काल की आरती का दर्शन कर लिया, दर्शन करा, अपना प्रसाद पाए, फिर अपने पंडाल में आ गए। वो तो इस बार थोड़ा बहुत रात्रि में भजन वजन थोड़े बहुत हो रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं था, हम तो रखते ही नहीं थे। पर शाम को हमने कभी भी, आपने देखा होगा, ज्यादा भजन संध्या वगैरह कभी नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोग दिन में कथा सुनने के बाद रात्रि को उस कथा का मनन चिंतन करो,
जहां बैठे हो अपने हाथ से ढोलक बजाकर भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। आए तो कोई भजन करे, कीर्तन करे, उसको पुकार, शिव तत्व को जानने का प्रयास, औगड़ी शंभू को जानने का प्रयास। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से।